हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए डियर, अगर आपको इनके फॉर्मुलेज वगैरह चाहिए तो हम लोगों की वेबसाइट पर आप जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ. 10th क्लास का पूरी बुक का जो मैथ्स के फॉर्मुले हैं वो एक ही जगह आपको मिल जाएंगे. सिर्फ आप एक क्लिक पर डाउनलोड कीजिए और आपके पास पूरा पीडीएफ अवेलेबल होगा. हैंड रिटन, हमारा खुद का हैंड रिटन है, ये नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट किया है. जो यूजफुल फॉर्मुलाज हैं उनको सही तरीके से वहां पर मेंशन करा गया है. और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो कम्युनिटी टैब है हमारी, वहां पर अलग अलग थोड़ा सा आप देखिएगा, वहां पर आपको आपके फॉर्मुलेज जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे. वहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. राइट, तो चलिए 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके साथ डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64 मीटर क्यूब. ठीक है, 2 क्यूब्स हैं आपके पास जिनका वॉल्यूम 64 है, दोनों का अलग अलग. आर ज्वाइंट एंड टू एंड, आपने उनको जोड़ दिया. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो जबकि पहली एक्सरसाइज है वो सरफेस एरिया पर ही बेस्ड है, तो आई होप पहले आप इसके फॉर्मुलेज जो है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा. तो देखिए 2 क्यूब हैं आपके पास. क्यूब क्या होता है, जो स्क्वायर से बनता है. तो 2 क्यूब्स हैं, उन्हें हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है. तो ठीक है, 2 क्यूब्स को जोड़ देते हैं. ये देखिए, हमने ये 2 क्यूब्स को जोड़ दिया और अब आपके सामने जो फिगर आ रही है वो है क्यूबॉइड. ठीक है, अगर आपके पास ये जो क्यूब हैं इनकी जो लेंथ है वो x रही हो, है ना, 2 क्यूब सेम वॉल्यूम वाले हैं तो इनकी जो वैल्यू रही होगी वो सेम रही होगी. आप देख भी सकते हैं, आप इनके वॉल्यूम से इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. ना वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, दैट इज x क्यूब इक्वल टू 64. 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का होल क्यूब. तो जो आपके पास x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर. तो आपके पास ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर है. जो विड्थ है इसकी वो भी 4 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर है. पर अब जो आपके पास क्यूबॉइड बना है, अगर मैं आपसे उसकी लेंथ पूछूं तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, आप देख सकते हैं 4 + 4 कितनी लेंथ हो गई, 8 सेंटीमीटर. ब्रेथ कितनी है, अभी भी 4 सेंटीमीटर. और जो हाइट है वो भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर. आपसे क्या मांगा गया था, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया. तो क्या होगा फॉर्मूला, 2LB + 2BH + 2LH. राइट, तो 2 × में 8 × में 4 प्लस 2 × में 4 × 4, 2 × में 8 × में 4. राइट, तो ये आपके पास कितना हो गया, तो ये आपके पास हो गया 64, ये आपके पास हो गया 32, ये हो गया 64. दैट इज 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. राइट, तो बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी आपको यहां पर सारी एप्लीकेशन जो है वो समझ में आ जाएंगी क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर. होलो होता है खाली, ठीक है, तो कहता है वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर. ठीक है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर. मतलब पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर is 14 centimeter, okay, and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखिए जिस हिसाब से इसने इन्फॉर्म किया है, इसने बोला है कि पहले आपके पास एक होलो हेमिस्फेयर है. राइट, ये आपके पास हेमिस्फेयर हो गया. ठीक है, अब उसने कहा इसके ऊपर क्या है, सिलेंडर है, माउंटेड बाय द सिलेंडर. और ये एक तरीके का आपका वेसल है, यानी बर्तन है इस शेप का. अब उसने क्या बोला कि जो डायामीटर है हेमिस्फेयर की, माउंटेड पूरा उसके ऊपर ही है, हेमिस्फेयर की जो डायामीटर है वो 14 है, तो रेडियस कितनी हो गई, 7. और उसने बोला कि जो ये वेसल है इसकी पूरे की पूरी हाइट 14 सेंटीमीटर है. राइट, अगर आपके पास 2 फिगर्स होंगी तो दोनों फिगर की अलग अलग डायमेंशंस आपके पास होनी चाहिए. आपसे कहता है फाइंड द इनर सरफेस एरिया, यानी आप इसको अंदर से कहां कहां पोर्शन पे टच कर सकते हैं. तो आप समझिए ये एक बर्तन है आपके पास, तो आप एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टच कर पाएंगे और एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. अब देखिए इस तरीके का कोई भी बर्तन आप ले लीजिए तो आप अंदर का जो सरफेस बोलेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो आपके पास सबसे पहले तो डायमेंशंस होनी चाहिए। अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूं, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रही हूं, आप नहीं, बिकॉज हम वीडियो को जानबूझ के बड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास कम टाइम होता है। तो हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें तो उसकी एक ही चीज हमें चाहिए होती है, जो कि है रेडियस। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में आपके पास हाइट हमें चाहिए सिलेंडर की। सिलेंडर की रेडियस सेम है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर से डिपिक्ट कर देते हैं। अब हमें चाहिए सिलेंडर की हाइट। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक ये 7 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो अगर आपको ये 14 दे रखा है और ये 7 है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 7। तो हमारे पास इसकी हाइट आ गई 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या मांगा गया था? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर plus curved surface area of hemisphere. Now surface area of vessel equal to सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। और हेमिस्फेयर का अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 2 पाई आर क्यूब। देखिए दोनों की डायमेंशंस अलग हैं, तो दोनों को अलग करना जरूरी है। देखिए रेडियस सेम है तो वी कैन यूज स्मॉल आर, यस वी कैन यूज स्मॉल आर, सेम रेडियस का सिंबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हाइट अलग चीज है। अब आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन है, एक पाई कॉमन है, एक आर कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा? h प्लस आर, सॉरी इट्स 2r स्क्वायर। यहां पर कितना रह जाएगा आपके पास? 2r स्क्वायर। तो यहां से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या रह गया? h प्लस आर। नाउ 2 इक्वल टू 22/7। रेडियस कितनी है? 7। हाइट कितनी निकाल दी हमने? 7 प्लस रेडियस कितनी है? 7। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 22 इंटू 14। सॉरी डियर, एक गलती कर दी हम लोगों ने। टोटल हाइट ऑफ द वेसल जो था वो 13 सेंटीमीटर है, सॉरी। तो यहां पर आपके पास 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। तो अगर हम यहां से 7 जो है ये हटा दें तो इसकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 6 आ जाएगी। तो यहां पर आपके पास हाइट की वैल्यू कितनी है? 6। ये आ गया आपके पास 13। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई कर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। मतलब एक जो कोन है वो हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है, सेम रेडियस है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। काफी हद तक सेम ही क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसने यही कहा कि आपके पास एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर आपके पास कोन बना हुआ है, राइट। और उसने ये भी बताया कि कोन की जो रेडियस है और उसकी रेडियस सेम है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसने सेम बात बोली कि जो ये टॉय है इसकी जो टोटल हाइट है वो है हमारे पास 15.5। सेम यहां से लेकर यहां तक आपका कितना होगा? 3.5। तो अगर आपको हाइट निकालनी है कोन की हाइट निकालनी है तो क्या होगी? 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। और कोन की रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और अगर हम हेवी स्फीयर की बात करें तो उसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अगर हमें इस टॉय का सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या क्या चीज टच कर सकते हैं? अगर आप इस टॉय की बात करें तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन टच कर सकते हैं और एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो अगर हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ टॉय तो वहां पर क्या क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि दोनों की रेडियस सेम थी इसलिए मैंने सेम सिंबल इस्तेमाल करा है। क्या कॉमन आ जाएगा डियर? पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा? एल प्लस 2r। अब देखिए हमारे पास एल नहीं है यहां पर, तो पहले हमें एल क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि ये आपके पास हाइट होती है, ये रेडियस, और ये स्लांट हाइट होती है एल। क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.5 और हाइट की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास? 12। तो इनका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए आप 3.5 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 35 को 35 से इंटू कर लीजिए।
ये आपके पास आ जाएगा 1225, राइट। अब आप डेसिमल कैसे लगाएंगे, एक डेसिमल इसका, एक डेसिमल इसका, 2 के बाद डेसिमल, तो ये आपके पास आ गया 12.25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है डियर, 144, राइट। चलिए ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये कितना आ गया डियर हमारे पास 156.25। अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जो है लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कई स्टूडेंट्स को लॉन्ग डिवीजन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम समझा देते हैं। 156.25 पीछे से पेयर करिए, ये पेयर हो गया ये, और ये अकेला बच गया। अब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करिए कि 1 और 1 से छोटा आना चाहिए, तो 1 1 जा 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अब रिमाइंडर बच गया 56, 1 का डबल 2। अब आपने यहाँ नंबर ऐड करना है, कोई भी ऐसा नंबर ऐड करना है जो उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज अगर हम 3 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये 44 हो गया, तो हमने भी यहाँ 2 लिख दिया, ये आ गया आपके पास 44। यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास 2 1। जैसे ही आप डेसिमल के बाद का डिजिट लेंगे, यहाँ डेसिमल लगा दीजिएगा, ऊपर से आ गया 25। नाउ 12 का डबल दैट इज 24। अब आपने इसके पीछे कोई नंबर ऐड करना है और उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें शायद लग रहा है कि इससे आंसर आ जाएगा, देखिए। तो आप देखिए पूरा का पूरा जो है वो आपके पास आंसर आ गया 12.5, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 12.5। देखिए एक चीज है कि आप थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हैं कि आपने ठीक करा या नहीं करा। आप खुद सोचिए 156 है ये, तो 156 किसके स्क्वायर रूट के आसपास है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इतना तो कंफर्म है कि इसका जो आंसर आएगा वो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, फॉर श्योर, फॉर श्योर। अब कितना आएगा पॉइंट में वो थोड़ा सा आइडिया लगाना है, उसके लिए आप बेशक वो लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। तो 12.5 आपके पास एल आ गया। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस हमारे पास है 3.5, एल हमारे पास आ गई 12.5, रेडियस इंटू 2 दैट इज 7। तो ये आपके पास आ गया डेसिमल, अगर हम इसको हटा दें, राइट, ये इससे कट गया 11। तो ये 11 इंटू में 19.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 214.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी डियर, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या कहता है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहां पर आपके पास क्या कह रहा है, यहां पर भी मोर और लेस सेम सी बात है। आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, स्क्वायर से बनता है आपके पास क्यूब, राइट, और इसके ऊपर आपने एक हेमिस्फेरिकल बाउल रख दिया, ठीक है जी। अब आपको कहता है, सबसे पहली बात तो उसने क्वेश्चन ये पूछा कि जो हेमिस्फेयर है इसकी ग्रेटेस्ट डायामीटर क्या हो सकती है। तो देखिए आपको उसने बताया कि क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड की लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास मैक्सिमम, देखिए छोटा वाला बाउल भी रख सकते हैं और छोटा भी, और मैक्सिमम जो आप रख सकते हैं वो कितना रख सकते हैं, जितना इस क्यूब की डायामीटर है। तो पहला जवाब जो उसने पूछा है कि मैक्सिमम डायामीटर क्या हो सकती है हेमिस्फीयर की, तो वो हमने बोल दिया 7 सेंटीमीटर, राइट। फिर उसने कहा ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसका एरिया निकालिए। देखिए डियर, अगर आपने इस फिगर का सरफेस एरिया इमेजिन करना है तो थोड़ा सा आपको अच्छी इमेजिनेशन रखनी पड़ेगी। आप कोई भी ना बॉक्स ले लीजिए, उसके ऊपर अगर आपके पास घर में कोई भी बाउल है उसे वापस ऊपर रख दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन कौन से पोर्शन को टच कर पा रहे हैं, वही सरफेस एरिया। देखिए एक तो ये वाली साइड, एक पीछे और आगे वाली साइड, एक नीचे वाली साइड, ये 5 स्क्वायर तो आप टच कर ही पाएंगे। यानी सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज 5x स्क्वायर। ये तो कंफर्म है क्योंकि आपके पास ये वाला स्क्वायर, इधर वाला स्क्वायर, सामने वाला, इसके पीछे और नीचे, उसका एरिया तो आप टच कर ही सकते हैं, प्लस जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी आप टच कर सकते हैं, दैट इज 2πr स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, देखिए आप कोई भी, ऊपर मान लीजिए स्क्वायर शीट है, ये आपके पास स्क्वायर शीट है, ऊपर से ऊपर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, आप उस पे कोई भी हेमिस्फेरिकल चीज रखेंगे, नीचे तो वो सर्कल से घिरेगा।
तो यहाँ वाला जो छोटा सा पोर्शन है, देखिए आप कोई भी चीज, आप देखिए मैं कह रही हूं आप लोग घर पे कोई भी क्यूबिकल ब्लॉक ले लीजिए, उसके ऊपर आप कोई भी बाउल रख दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्यूबिकल बॉक्स के 5 स्क्वायर तो बड़े आराम से टच कर पा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, जो ऊपर वाला स्क्वायर है उसको सर्कल ने कवर कर दिया, बट ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये भी बचा हुआ है, तो ये वाला भी तो एरिया है जिसे आप टच कर पा रहे हैं। तो इस एरिया को आप कैसे निकालेंगे, जो हमने डार्क करा है, दैट इज स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, राइट। तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक हो गया 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल बाद में 6x स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला गया पाई आर स्क्वायर। नाउ अब आपके पास x क्या है, क्यूब की साइड विच इज 7, पाई r क्या होगा, रेडियस। फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि यह मैक्सिमम जो है डायामीटर वाला बाउल है, तो अगर इसकी डायामीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी डियर, 7/2, राइट। तो यहां पर आपके पास इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 294, पाई की वैल्यू 22/7, दिस इज 7/2 इंटू 7/2, ये इससे कट गया 11, दिस इज 294 प्लस 38.5, आप इसे सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायामीटर L ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही आपके पास एरिया आएगा, डायग्राम सिर्फ डिफर है। आप मान लीजिए आपके पास क्यूबिकल शेप का आइसक्रीम ब्लॉक है, ठीक है जी, आइसक्रीम ब्लॉक आप लाए हैं, आइसक्रीम ब्रिक लाए हैं, और वो किस शेप में है, क्यूबिकल शेप में है। उसने ये भी बताया है कि आपने क्या किया, इस क्यूबिकल ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर लिया, यानी आपने ये जो पोर्शन है ये इसमें से निकाल लिया, राइट। तो देखिए डियर, आपके पास ये कह रहा है जो रिमेनिंग ब्लॉक है उसका आपने क्या करना है, एरिया निकालना है, जो रिमेनिंग ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपके पास एक आइसक्रीम ब्रिक थी, आपने उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट लिया, ये चीज कट कर दिया आपने, ये वाला पोर्शन आपका गायब हो गया। अब आपको कहा जाता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सरफेस एरिया बताइए। तो देखिए फिर से ये जो 5 स्क्वायर्स हैं, इधर वाला, राइट साइड वाला, पीछे, फ्रंट और नीचे वाला, इसका एरिया तो आएगा यानी 5x स्क्वायर। फिर आप देखिए ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन गई होगी, इसे भी आप टच कर सकते हैं, अगर ये निकाल भी दिया आपने तो भी आप इसे टच कर पा रहे हैं, तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। सेम वही बात जब हम बात करेंगे ऊपर स्क्वायर की, और उसमें से आपने ये सर्कुलर पोर्शन कट कर दिया होगा, तब भी आप देखिए ये कॉर्नर जो हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं ये रह गए होंगे, यस। अब आप इन कॉर्नर का एरिया कैसे निकालोगे, सेम स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को क्या कर दिया आपने, माइनस। तो मोर और लेस सेम ही आंसर है, सिर्फ डायग्राम अलग था। पहले आपने हेमिस्फेयर को ऊपर रखा था, यहां पर आपने हेमिस्फेरिकल शेप इसमें से कट कर दी थी। तो x 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 6x स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला गया तो पाई आर स्क्वायर, राइट। x क्या है, उसने आपको बताया था जितनी हेमिस्फेरिकल बाउल की डायामीटर है वो एज के बराबर है, और वो L गिवन है। तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू है L, पाई बाय, इसको पाई भी रख सकते हैं बिकॉज ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि L ही है यहाँ पर। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर, डायामीटर L है तो रेडियस कितनी हो गई, L/2। नाउ दिस इज 6L स्क्वायर, इसको वापस पाई रख दीजिए, दिस इज L स्क्वायर अपॉन 4। ज्यादा से ज्यादा डियर आप इसमें से L स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं, तो आपके पास बच गया पाई/4। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, दैट इज 24 प्लस पाई अपॉन 4। नाउ L स्क्वायर अपॉन 4 एंड 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई हो और आपके लिए यूजफुल रही हो। डियर, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।